सबको। यस। ओके, नो वन वांट टू रिस्पॉन्स। लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, दिस वन। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर। हेलो। हाँ सर, वो बोल लेक्चर मैं सोच रहा था आप लेने के लिए, लेकिन अभी क्या स्टार्ट किया मैंने। हेलो। ओ, लाइट गई। ओके, लाइट नहीं है अभी फिलहाल, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तब तक आप क्वेश्चन नंबर जो है 12। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 12 था या फिर? यस, 12 था ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 रीड आउट करो और सॉल्व करोगे। इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फिर कंप्यूटर स्टार्ट करके चालू करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट गया। एक मिनट, देखते हैं मोबाइल में है क्या क्वेश्चन मिलेगा। एस वाई बैफ, आपको क्वेश्चन भेजा था ना मैंने, पीडीएफ। यस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। चलो, मोबाइल का स्क्रीन शेयर तो लिख नहीं सकते, एक्सप्लेन तो हो सकता है। हम्म, ओके, क्वेश्चन विजुअल है क्या सबको? अभी चैट बॉक्स में बोलेगा तो पता नहीं चलेगा मुझे। हाँ, अनम्यूट करके यस। बोलोगे। यस सर। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। राव, ओके, galvanizing company limited had an authorized equity capital of rupees 20 lakhs divided into shares of rupees 100 each. 20 lakhs
डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, क्या बोलता है ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल आपको कुछ लेना देना है नहीं, और वो भी कौन सा है, इक्विटी कैपिटल है। आगे क्या बोलता है, द पेड अप कैपिटल वॉज ₹12,50,000। बिसाइड्स दिस द कंपनी हैड 9% रिडीमेबल cumulative preference shares of ₹10 each for ₹2,50,000। ठीक है, इक्विटी अलग है, 20 लाख का ऑथराइज था, उसमें 12,50,000 इश्यू एंड पेड अप था, वो भी अलग है। तो इक्विटी शेयर्स आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जो प्रीफरेंस शेयर्स है उसको वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना है, 9% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स है, और एक शेयर कितने का है, 10 का है, उसका वैल्यू 2,50,000 है। तो आप डिवाइड कर सकते हो, 2,50,000 डिवाइड बाई 10, नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिलेगा, 25,000। नहीं, ये 100 नहीं है, 10 का है। बरोबर, सॉरी हाँ, 25,000, एक ही जीरो होगा ना यहाँ पे। 25,000 इंटू 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा। यस, नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल गया 25,000। बैलेंस ऑन अदर अकाउंट्स वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम 28,000, इसको यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम यूज नहीं कर सकते। आगे क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 72,000। तो इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। एंड जनरल रिजर्व में 3,40,000 है, इसको भी यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग, यहाँ पे क्या बोलता है, एंड जनरल रिजर्व ₹3,40,000 included in sundry assets where investment of the face value of ₹30,000 carried in the books at the cost of 34,000। ठीक है, और बोलता है सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, उसका फेस वैल्यू कितना है, 30,000 कैरिड इन द बुक एट द कॉस्ट ऑफ 34,000, उसका कॉस्ट कितना है, 34,000। फेस वैल्यू 30,000, कॉस्ट कितना, 34,000। The company decided to redeem the cumulative preference shares at a premium of 10%, partly by the issue of equity share of the face value of ₹1,20,000 at a premium of 10%। ओके, लाइट आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है उसको 10% प्रीमियम पे क्या करना है, रिडीम करना है, और क्या इशू करना है, बाई इक्विटी शेयर्स कितने वैल्यू का, 1,20,000 का एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट 105% ऑफ देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना इन्वेस्टमेंट का है, फेस वैल्यू कितना है, फटाफट आंसर दो, थोड़ा क्वेश्चन अलग है और टाइम भी इसमें कम मिलने वाला है। हमें लाइट चली गई। इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू कितना है, 30,000। 30,000, ठीक है। अब इसको कितने में बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट 105% ऑफ देयर फेस वैल्यू। तो 30,000 का 105% कितना आएगा, यस, 30,000 का 105% कितना आएगा, 31,500। नहीं आया आंसर, 31,500। 31,500। 31,500 आया।
अब उसका कॉस्ट कितना है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है? यस, एनीवन? इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना 34,000। है? 34,000। 34,000। और बेच कितने में रहा है? 31,500। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? लॉस कितने का हो रहा है? 2,500। अरे सब, हाँ हाँ, फटाफट ऐसा बोलने का ना, क्या तकलीफ है? सब सब कुछ डेटा आपके पास है। पीसी रीस्टार्ट हो रहा है ना, थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए। लाइट तो आ गया। और आगे क्या बोलता है? ऑल प्रिफरेंस शेयर्स वेयर पेड ऑफ एक्सेप्ट 3 होल्डर्स होल्डिंग 250 शेयर्स। और यहाँ पे एक नया चीज मिल गया। क्या नया चीज मिल गया? कि 3 शेयर होल्डर्स हैं। कितने शेयर होल्डर्स हैं? 3 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास होल्डिंग है। कितनी की होल्डिंग है? 2 लाख, सॉरी 250 प्रिफरेंस शेयर्स है उनके पास। 250 प्रिफरेंस शेयर्स उनके पास है। और वो क्या हो रहा है, उनको पैसे हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उनका नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर या एक नहीं, नॉट, यही वर्ड यूज किया। क्या वर्ड यूज किया है? ऑल प्रिफरेंस शेयर्स वेयर पेड ऑफ एक्सेप्ट क्या? 3 होल्डर्स होल्डिंग 250 शेयर्स। मतलब ड्यू तो पूरा कर देंगे, जितना नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स होगा उसमें से पेमेंट जो होगा सिर्फ 250 प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट नहीं होगा। 250 प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट क्यों नहीं होगा? अब वो बताया नहीं है। तो सिर्फ आपको 250 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट नहीं देना है, उनका पेमेंट कट करके बाकी का दे देना। जैसे आपके फैक्ट्री में सपोज 1,000 वर्कर है, ठीक है? आपके फैक्ट्री में 1,000 वर्कर है, उसमें से पेमेंट हो रहा है कि 250 वर्कर का पेमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। वर्किंग नोट बनाओगे, ओके? वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे आपका आंसर आया। ठीक है, फटाफट वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लो।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर होगा। इसमें देखते हैं क्या क्या है कंटेंट। ओके, बाकी सब इसमें से रिमूव करते हैं। क्या वर्किंग नोट रेडी हुआ क्या आपका? यस, आउट ऑफ प्रॉफिट कितना आया? यस, इसमें ऐसा कुछ तो कंडीशन नहीं है, कितना बैलेंस रखना है इसके लिए इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो रहेगा। ओके, वर्किंग नोट आया कि नहीं? यस और नो? आ रहा है वर्किंग नोट आपको कि नहीं आ रहा है? ओके, हाँ तो ऐसा आंसर दो कि पता तो चलना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि एक तो ऑथोराइज कैपिटल हो गया, ऑथोराइज कैपिटल और वो भी इक्विटी का है, तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। बाद में इसका पेड अप कैपिटल दिया है, इसको भी कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या करना है, प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन देखना है, प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन देखना है। और यहाँ पे आगे बोलता है क्या, द कंपनी हैड 9% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 इज फॉर 2,50,000। अब यहाँ पे नंबर नहीं दिया तो आपको नंबर ढूंढना है। नंबर कैसे ढूंढना है? और यहाँ पे कितना परसेंट है? 9% है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 9% क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स है। कितने का है? ₹2,50,000 का है, ऑफ ₹10 ईच। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर इज इक्वल टू क्या? नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या? फेस वैल्यू। तभी नॉमिनल वैल्यू कितना? ये 2,50,000 जो हो गया, 2,50,000 डिवाइड बाई 10, तो कितना मिल जाता है? ये कितना मिलेगा? ये नंबर ऑफ, ये क्यों जरूरी है? नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू, क्यों जरूरी है ये? जस्ट आपने किसी ने बोला था 25,000 शेयर्स। नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कितना है? 25,000 है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रीमियम है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या बोलता है कि ये जो 250 शेयर्स हैं, 250 शेयर्स, इसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें तो पता होना चाहिए ना नंबर ऑफ शेयर्स में से कितना माइनस करना है। इसके लिए हमने उसको नंबर ऑफ शेयर्स पहले फाइंड आउट किया। तो नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कितना है? 25,000। अब यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट कितना परसेंट? 5% है कि 10% प्रीमियम पे? कितना परसेंट प्रीमियम है? द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रीफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? 10%. 10%। हम बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, फिर फटाफट मैं ऐसे ही आंसर लिख देगा और फिर लास्ट मोमेंट में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। एटलीस्ट वो चीज़ के बारे में आपको आंसर तो देना है, क्या है, कैसा है। क्वेश्चन हमने, आपने भी रीड किया, टाइम भी मिला, वो चीज़ के बारे में आंसर दो। नहीं तो फिर क्या, मुझे क्या सब फिटअप करना है, अमाउंट पुटअप करेगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आपको समझना है, आपको सीखना है। यहाँ तो डेटा रेडी है, सब लिख दिया है, बस खाली अमाउंट फीड कर दिया, जनरल एंट्री भी रेडी, अमाउंट डाल दिया, हो गया आंसर कंप्लीट। तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, पार्टिसिपेट करना है। एटलीस्ट जिनको सीखना है तो वो कर सकते हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही है,
अटेंडेंस के लिए या तो फिर ऐसा ही है जस्ट कि हाँ हम भी प्रेजेंट हैं, ऑनलाइन लेक्चर बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पे 2,50,000 डिवाइड बाई 10 किया तो 25,000 शेयर्स आया। प्रीफरेंस शेयर्स, हाँ प्रीमियम पे रिडीम करना 10%। तो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज़ में, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2,50,000 और प्रीमियम का रेट कितना है 10%, तो अमाउंट कितना मिलेगा? 25,000. ओके 25,000। तो हम लोग प्रीमियम के वाले अमाउंट में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीमियम वाला अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे 25,000। ओके, आगे मूव करते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोलता है, नॉमिनल वैल्यू भी लिख देंगे 2,50,000। मतलब हमें दोनों मिल के टोटल कितना पेमेंट देना है? 2,50,000 प्लस 25, 2,75,000 का पेमेंट देना है। यस। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में कि इसके लिए पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर इशू किया है। यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹20 ऑफ ₹1,20,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, ये वाला इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू किया है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू, जो मतलब जो नॉमिनल वैल्यू है उसका 1,20,000। अब एक शेयर कितने का है, यहाँ पे लिखा होगा 100 ईच है। इक्विटी शेयर का देखो वैल्यू यहाँ पे लिखा 100 ईच। ठीक है, तो इसका नंबर ढूंढ लेंगे। अगर नंबर आपको नहीं भी ढूंढना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फेस वैल्यू यहाँ पे आपको नॉमिनल वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम दिया है वो परसेंटेज में दिया है। प्रीमियम कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? 10%। तो 1,20,000 का 10% कितना? 12,000। 12,000. यस, ठीक है। तो ये 12,000 आपका प्रीमियम मिल गया और फेस वैल्यू कितना है, 100 है। तो नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है इसका। अब यहाँ पे आपको देखोगे आउट ऑफ प्रॉफिट 2,50,000 में से 1,20,000 हो गया, तो आउट ऑफ प्रॉफिट कितना पैसा आएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट कितना आना है लेके? 250 माइनस 120 कितना? 1,30,000। ये अरेंजमेंट हो गया। लेकिन ये 1,30,000 देखेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट में से कौन से अकाउंट में बैलेंस है? यहाँ पे लिखा है बैलेंस ऑन द अदर अकाउंट्स वेयर, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में 72 है और जनरल रिजर्व में कितना है? 3,40,000। तो जनरल रिजर्व से ले लोगे दोनों ही। यहाँ पे जनरल रिजर्व 30 और यहाँ पे 25 लिख दोगे। चलो, मतलब जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है? 3,40,000। आप इतना यूज कर रहे हो, 1,30,000 और 25, 1,55,000 आप यूज कर रहे हो। ठीक है, वर्किंग नोट हो गया। नहीं, एक और बचा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है? 30,000. 34,000। 34,000. यस। और इन्वेस्टमेंट का बेचा कितने पे है? 30,000 एट, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 105%। कितने में बेचा है? अब कितना आंसर आया इसका? 31,500। ओके, और इसका कॉस्ट कितना है? 34,000। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? इन्वेस्टमेंट सोल्ड 31,500, उसकी कीमत थी 34,000। अभी क्या हो गया? लॉस हो गया, 2,500 का लॉस। ये ध्यान में रखो, जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पे याद रहना चाहिए।
और ये लॉस कैसे मिला, हम यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं 34,000 माइनस 31,500 इज इक्वल टू 2,500। नहीं नहीं, ये कॉस्ट माइनस सोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसका इधर लिख लेंगे क्योंकि अभी इसमें तो हमें ये फाइंड आउट करना है ना। सेल्स का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना नहीं था, वो प्रीवियस वाले में था। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है गिवन, और ये भी क्या है, क्वेश्चन में दिया है। और ये भी दिया है। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया। तो अभी हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेंगे फ्रेश इशू। अभी फ्रेश इशू किसका, फ्रेश इशू किसका हुआ, इक्विटी शेयर का। ए 1,20,000 हमने लिख दिया फ्रेश इशू, इसका नॉमिनल वैल्यू 1,20,000। इसके ऊपर प्रीमियम कितना है 12,000। बैंक में कितना 1,32,000। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेचा है और इन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा है, तो आंसर नहीं दोगे तो मैं आंसर पुट अप करते जाएगा, फिर आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता चल देगा। ऑलरेडी जस्ट अभी हमने वर्किंग किया और आप आंसर नहीं दे रहे हो, तो मुझे सिर्फ क्या अमाउंट फीडअप करना है, पता तो चलना चाहिए राइट है कि रॉन्ग है, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ लेकिन आंसर एक दो आ रहे हैं, लेकिन वो भी फिर बीच में स्टॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अभी पुटअप ही कर देते हैं। 31,500 का बैंक बैलेंस आया, इस पे लॉस हुआ 2,500 का, और इसका कॉस्ट हो गया 34,000। ठीक है, ये हमारा इसका एंट्री पास हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड का ये दूसरी एंट्री हो गई। उसके बाद है हमारा प्रीमियम एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्टमेंट करना है, या तो आप किससे, जनरल रिजर्व। हमने वहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा तो लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम है 25,000। यहाँ पे भी आएगा 25,000। चेक कर लेते हैं एक बार, यस प्रीमियम 25,000 है, तो ये प्रीमियम का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसका करना है हमको, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर का। तो ये भी एंट्री आएगा ऐसा ही, सिर्फ यहाँ पे CRR जो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और कितना ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिया 1,30,000 आउट ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,30,000। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी आपको मिल जाएगा 1,30,000। डेबिट क्रेडिट कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा, 5। 5 में क्या हो रहा है, ड्यू। 5 में क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है, और या तो पेबल वर्ड हम यूज करते हैं। तो रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, कितने का प्रीफरेंस शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू 2,50,000 और 25 का प्रीमियम है, तो हमें यही लिखना है 2,50,000। सर यस, बोनस शेयर का क्या करने का है जो रेशियो दिया है। हाँ अभी वो उसके ऊपर आएंगे, अभी पहले यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाए पेमेंट तक। ठीक है, और ये उसका वर्किंग बाकी है अभी। टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा 2,75,000।
ये हमारा ड्यू का एंट्री हो गया। ठीक है, ड्यू का एंट्री के लिए अभी पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट के लिए लेकिन क्या बोलता है कि 250 शेयर्स, इसमें टोटल कितने शेयर्स हैं? 25,000 इंटू 10 था। ठीक है, इसके लिए अमाउंट हमको मिला। अभी इसमें से जो पेमेंट हो रहा है, इसमें से जो पेमेंट हो रहा है सिर्फ कितना लेस करके, किसका लेस? 250 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अब रीजन जो भी है तो उसका पेमेंट नहीं आएगा, उसको हम लेस कर देंगे। यहाँ पे 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वापस। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू 25,000। 25,000 के लिए ड्यू होता है 2,75,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहीं पे इसका चाहिए तो आप वर्किंग कर लोगे या तो अलग से बना लोगे। वर्किंग नोट 25,000 प्रेफरेंस शेयर के लिए, ठीक है, 25,000 प्रेफरेंस शेयर का ड्यू अमाउंट कितना है? 2,75,000। तो 250 प्रेफरेंस शेयर्स का ड्यू कितना होगा जिसका हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2,75,000 इंटू, ठीक है, इंटू 250 डिवाइडेड बाई 25,000। तो ये हमें मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इंटू 250 डिवाइड बाई 25,000, 2750। ठीक है, कितना आता है? 2750। इसका पेमेंट हम नहीं दे रहे हैं। पेमेंट तो देना था 2,75,000 का, लेकिन 2,725 का पेमेंट नहीं दे रहे। तो कितने का पेमेंट दे रहे हैं? 24,750 प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको माइनस करके लिया है लेस। ये लेस हुआ 250 और इसमें से भी ये क्या हो गया? लेस हो गया। तो एक्चुअल पेमेंट कितना हो गया? 2,72,250, सॉरी, इतना पेमेंट दे रहे हैं। तो बैंक बैलेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा क्या लिखेंगे? चाहिए तो यहाँ पे आप देख लोगे, हिंट के लिए लिख दोगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखना है आपको। कितना आ रहा है? 272,250। यहाँ पे भी ऐसा ही 272,250। ये आ गया आपका नंबर 6 एंट्री कंप्लीट हुआ। ओके, अब क्या हो रहा है? कंपनी क्या कर रही है? बोनस दे रही है। अब बोनस देने के लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, इक्विटी शेयर। अभी ये तो कैंसिल हो गया। कौन कैंसिल हो गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे हमने रिटर्न दे दिए, अब ये कैंसिल हो गया। बच गया कौन? नंबर 7, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर।
बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और बोनस का रेट कितना है, रेट ऑफ बोनस इज इक्वल टू, क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोनस का रेट है 4:1। यहां पे देखो, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड बोनस शेयर्स वेयर इशूड इन द रेशियो ऑफ 4:1 आफ्टर रिडम्पशन। अभी तो रिडम्पशन हो गया, अब कैंसिल हो गया प्रीफरेंस शेयर, तो बचा कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का हमें पहले तो नंबर ढूंढना है। पेड अप कैपिटल देखो यहां पे दिया है, नंबर ढूंढेंगे, नया इशू कितना किया वो ऐड करेंगे, फिर नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका रेशियो है 4:1 बोनस। ठीक है, तभी नंबर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर कैसे मिलेगा, यहां पे नंबर ढूंढने के लिए पेड अप कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। पेड अप कैपिटल कितना है, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 100 ईच। कितना नंबर मिला, 1250 डिवाइड बाय 100, ऑलरेडी हमने मार्किंग किया है, पहले ही लाइन में लास्ट है, ऑफ ₹100 ईच। नहीं बोलना है, ठीक है, 1250 मतलब कितना आ रहा है, 12,500। 12,500 नंबर मिल गया हमको। ठीक है, 12,500। ठीक है, ओल्ड इक्विटी शेयर हो गया ये, ओल्ड इक्विटी शेयर। अभी फ्रेश इशू किया है, कितना फ्रेश इशू किया है, फ्रेश इशू भी तो किया है ना यहां पे, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 100, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 100 ईच, कितना, 1,200। ये क्या आया, फ्रेश इशू, 1,200। तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितना हो गया, टोटल इक्विटी शेयर्स प्लस करके लिख लेंगे, दोनों का प्लस करके कितना आ रहा है, 13,700। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, टोटल, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये बोनस का रेशियो है, बोनस का ये रेशियो है, क्या बोलता है, रेट ऑफ बोनस 4:1 मतलब क्या, यहां पे दूसरा करेंगे। अभी तो कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना है, इसका कैलकुलेशन आएगा हेल्ड, मतलब मेरे पास या शेयर होल्डर्स के पास हैं कितने, और बोनस कितना देना है, बोनस। ओके, तो 4:1 मतलब 4 पे 1 बोनस देना है, मतलब 4:1 ऐसे ही होता है। मतलब आपके पास अगर 4 शेयर्स है तो आपको 1 बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 1 है तो 4 बोनस मिलेगा, वो भूल जाओ। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्या बोलता है, 4:1 मतलब जो बड़ा रहेगा वो हेल्ड, जो छोटा रहेगा वो बोनस, तो 4:1। ओके, अभी कितना है हेल्ड, ये वाला 13,700 हमने कैलकुलेट किया, 13,700। ये कहां से मिला, ये वर्किंग से मिला। ठीक है, ये वर्किंग से हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
ये कहाँ से मिला हमको? वर्किंग नोट जो हमने कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट से। तभी क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहां पे? बोनस कितना आया? तो लिखेंगे बोनस शेयर इज इक्वल टू क्या? 13,700 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो बोनस शेयर कितना मिल गया हमको? 3425। ये बोनस शेयर हो गया 3425। एक इसमें है नंबर ऑफ बोनस शेयर है। यहां पे चाहिए तो एक और हिंट के लिए लेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर। अब एक क्या नंबर में है तो वैल्यू में कैलकुलेट करना है इसको। ओके, तो वैल्यू ऑफ बोनस शेयर, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इज इक्वल टू क्या? नंबर इनटू फेस वैल्यू। नंबर कितना हो गया? 3425, 3425 इंटू 100। तो कितना आया वैल्यू? वेरी गुड, आंसर अभी दे रहे हो, गुड। 342,500, 3,42,500। इतना रुपीज का ये क्या करना है? इसको बोनस देना है। अब हमें बोनस देना मतलब ये पैसे का वापस अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये सारा वर्किंग किया हमने ये वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब 3,42,500 का बोनस देना है तो पहले बोनस ड्यू करेंगे, फिर उसका बोनस का पेमेंट करेंगे, मतलब शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो एंट्री आती है, यहां पे हम लोग आते हैं नंबर 7 का। ठीक है, नंबर 7, ये देखो 6 यहां पे है, अभी इसको येलो हाईलाइट कर देता हूं मैं। एंट्री पास करनी है हमको, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अभी एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले तो हमारा जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो में पैसा है CRR हमने जो क्रेडिट किया है 1,30,000 ये यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं बोनस के लिए यूज करते हैं CRR क्रेडिट जो हुआ है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या? कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? कौन से कॉलम में है? यहां पे 1,30,000। ओके, फिर उसके बाद हमें तो अभी कितना अरेंज करना? 342,500। फिर उसके बाद और किसमें है? प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से और जनरल रिजर्व से भी ले सकते हैं। यस, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं। यस और नो? तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं बोनस के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस पहले से है क्या? ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 28,000 है, कंपनी के पास बैलेंस पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो ये पैसा यूज करेंगे पहले। ठीक है, 28,000। और फ्रेश इशू भी किया है, उस पे भी प्रीमियम आया था। हम रिडम्पशन के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये यूज कर सकते हैं बोनस देने के लिए। यहां पे भी लिख सकते हैं बोनस। ठीक है, 12,000 ये आया, मतलब यहां पे अभी 18 + 12 कितना हो गया है दोनों मिलके?
40,000। अभी और कितना बैलेंस कम पड़ रहा है? फंड्स अरेंजमेंट फॉर बोनस, ठीक है, फंड्स अरेंजमेंट फॉर बोनस, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। तो हमने टोटल बोनस कितना देना है? टोटल बोनस देना है एज पर वर्किंग नोट, कितना देना है? 3,42,500, 3,42,500 इतना बोनस देना है, ठीक है। इसमें से हमने कितना से कैपिटल CRR से ले लिया, ठीक है, CRR से ले लिया हमने। बैलेंस कितना लिया? माइनस क्या? 1,30,000। बैलेंस कितना बच गया? CRR से पैसा लिया तो और बोनस का अरेंजमेंट करना है, कितना बैलेंस बच गया? 2,12,000। अभी भी पैसा इतना अरेंज करना है। ये पैसा कहां से अरेंज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। ये हमने लिया कितना? 40,000। 40,000 कहां से आया ये पैसा? हाँ, 20,000, 28,000 एग्जिस्टिंग था और 28,000 एग्जिस्टिंग था और प्लस 12,000 कहां से मिला था? ये फ्रेश इशू से, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी। ये पैसा यहां से अरेंज हुआ 40,000। और कितना अरेंजमेंट करना है ये माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। ये हम माइनस करेंगे तो 1,72,000 अभी पैसा अरेंज करना है। अभी पैसा कहां से आएगा देखेंगे, कौन से अकाउंट में बैलेंस है। अभी ये बैलेंस है, इतना बैलेंस और अरेंज करना है। तो हमारे पास और कौन सा अकाउंट पड़ा है? एक है प्रॉफिट एंड लॉस 72 है और जनरल रिजर्व है 340, लेकिन हमने जनरल रिजर्व यूज किया है, अब उसका भी वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्किंग हो गया, वर्किंग सब है, हाँ, नोट डाउन कहीं पे करते रहोगे और बाद में उसको सिस्टमेटिक आप अपने तरीके से लिख लोगे। अब देखेंगे बैलेंस इन, एक और वर्किंग हो गया। कौन सा वर्किंग? बैलेंस इन जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स में पहले देखेंगे ना पैसा कितना पड़ा है, यस और नो। जनरल रिजर्व्स में हाँ, तो प्रीवियस सम में बोनस नहीं था, यहां पे बोनस दे रहे हैं, रिडम्पशन थोड़ी कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है ना। रोल नंबर 4, समझा क्या? बैलेंस इन जनरल रिजर्व कितना था जनरल रिजर्व में? अभी बैलेंस देखते हैं, चेक करते हैं बैलेंस कितना बच रहा है। तो उसमें कितना था फंड? 3,40,000 फंड था, इसमें से हमने लेस किया, ठीक है, लेस किया किसके लिए? CRR के लिए। CRR के लिए कितना दिया? 1,30,000 दिया। माइनस करेंगे इसको, 1,30,000 और किसके लिए दिया? प्रीमियम एडजस्टमेंट के लिए दिया था, लेस
प्रीमियम एडजस्टमेंट कितना किया? 25,000। तो अभी बैलेंस कितना बच गया? जर्नलिज्म में बैलेंस कितना बच गया? 1,85,000 बैलेंस इन जनरल रिजर्व। बैलेंस इन जनरल रिजर्व अकाउंट। और हमें कितना देना है? अभी बोनस में कितना अरेंज करना है? बोनस में कितना अरेंज करना? 1,72,500। और बैलेंस जनरल रिजर्व में कितना है? 1,85,000। यहां से पैसे ले सकते हैं कि नहीं? कम तो नहीं पड़ेंगे? यस और नो? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? 1,72,000 बोनस के लिए ले लेंगे जनरल रिजर्व्स में। तो पूरा पैसा यहां पे क्या हो रहा है? 1,72,500 अरेंजमेंट हो गया। 1,72,500 अरेंजमेंट हो गया। यहां पे नील आ गया। और हमने यहां पे अगर सपोज वापस यहां पे अगर लिखेंगे लेस बोनस। बोनस दिया, कितना दिया? 1,72,500 का बोनस दिया। तो अभी इसमें बैलेंस कितना रह गया? नाउ बैलेंस इन जनरल रिजर्व 12,500। वेरी गुड। 12,500 का बोनस देने के बाद रह गया ये जनरल रिजर्व में बैलेंस। बैलेंस इन जनरल रिजर्व आफ्टर बोनस। आफ्टर बोनस। ऐसा क्यों मैं ये सारा वर्किंग बता रहा हूं? क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, जब बैलेंस शीट बनेगा तो ये बैलेंस आपको ये वाला ट्रांसफर करना पड़ेगा और बैलेंस शीट टैली करना पड़ेगा। अब इतने ही पे ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ गया वर्किंग नोट। थोड़ा सा ये बीच में दिख रहा है जर्नल एंट्री के, इसको हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 7 कंटिन्यू कर लोगे। अभी कहां से आएगा? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व से हमारा बोनस आ गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना आया यहां पे? प्लस माइनस। वर्किंग नोट देख लोगे चाहिए तो यहां पे लिख दोगे वर्किंग नोट। कितना फंड आया? यहां से लिया हमने 1,72,500। अब यहां पे हम लोग एंट्री लिख देंगे क्या? 2। 2 क्या लिखेंगे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और कितना बोनस दे रहे हैं इसको? क्रेडिट में आ जाएगा 3,42,500। ठीक है, ये याद रखोगे। ये बोनस हो गया आपका। ये एंट्री हो गया क्या? कंप्लीट हुआ क्या? यस और नो? ये एंट्री हो गया लिख के 7 नंबर। चलो कुछ आंसर नहीं, मतलब लिख के हुआ रहेगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। नेक्स्ट नंबर 8। ओके, इशू ऑफ बोनस शेयर।
और ये क्या है, बोनस टू इक्विटी शेयर, ये ड्यू हो जाएगा, ड्यू। और यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अभी ये जो बोनस शेयर है ये क्या आ जाएगा, ये जो नाम है यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा ये, यही वाला अमाउंट आएगा, 3,42,500। सॉरी, इसका नरेशन आप नहीं लिखे, यहाँ पे नरेशन लिख लोगे क्या, बीइंग बोनस शेयर पेबल, बीइंग बोनस शेयर पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और यहाँ पे लिख दोगे नरेशन में, बीइंग बोनस शेयर, बीइंग बोनस शेयर issued to इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, क्वेश्चन में दम है ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसको एक बार क्या करना है आपको, वीडियो देख करके वापस खुद से सॉल्व करना है, फिर मैच करना है, फिर आना चाहिए आंसर। ठीक है, एक बार वीडियो प्ले करके देखोगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करोगे, फिर आंसर मैच करोगे कि कहाँ पे आपका राइट या रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, ये एक्सेल सीट वह भेज देगा, वीडियो देखोगे आप, फिर समझ में आएगा। थोड़ा वर्किंग इसमें ज़्यादा है, इसके लिए बोलते हैं कि लेक्चर मिस नहीं करना है। देखो, एक दिन 60 होते हैं, एक दिन 65 होते हैं, इनको लगता है सब कुछ आ जाएगा, अभी हो गया कंप्लीट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया इनको। ठीक है, अटेंडेंस दे दोगे, रोल नंबर 1, थोड़ा स्पीड में बोलते जाओगे फटाफट। ओके, 4, लिंगेश, 15, सीमा, 17, दीपिका, 20, सागर, 24, 25, बियॉन, 26, प्राची, 30, 32, पायल 30, 34, नीरज, 35, रितु, 36, सपना, 40, आयुष, 41, 44, 45, रिया, 48, 49, अभिषेक, ये 49 दो कौन है, सेजल, सेजल दो दो, अकाउंट कैसे दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर एक ही है। तो 7249 और किसी ने लॉगिन किया है, कौन है नेक्स्ट वाला? 7249, हु इज 7249? सेजल, हाँ, जब आप ज्वाइन करोगे नेक्स्ट लेक्चर तो याद रहना चाहिए। ठीक है, आपका ये है 7249, ठीक है, एक बार मुझे रिमाइंड कराओगे। ओके, नेक्स्ट 51, सनी, 52, व्हाट्सएप, 53, स्टेफी, 55, दिवाक्षी, 57, सोनम, नेक्स्ट डिवीजन में 3, अनुराग, 5, साहिल, 7, देन 9,
12, स्नेहल 13, 15, 18, मनीषा 23, 26, 32, Rio. 35. एकता यस, और कोई है जिसका अटेंडेंस मिस हुआ है? नो वन। 7304 7304 कल्पेश। ओके, और कोई है? ओके, नो वन। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।